हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज ये आपका थर्ड पार्ट आ गया है, बहुत ज़्यादा वेटिंग पे और थोड़ी सी मेहनत लगी चूँकि PYQ भी ऐड करना था आज से। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, जैसा कि हमेशा शुरू करते हैं 0 to हीरो लेवल। लेकिन आपको यानी जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा सेकंड पार्ट था। जितने भी बेसिक हैं, देखो जितने भी तुम्हारे बेसिक हैं, जिसमें जितने भी कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, मैंने सब कुछ यहाँ ऐड किया है। तो जिन लोगों ने अभी इसको नहीं देखा है, फ़ौरन जाके आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, सेकंड पार्ट देखिए, तभी आगे आइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा लेक्चर सिर्फ देखें, ठीक है ना। आपको समझना है, आपको समझना है, उसके लिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी थर्ड लेक्चर पे आइए, वरना आप कहीं और से पढ़ लीजिए। पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन। तो हमने पहले ही कहा था, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है रिफ्लेक्शन क्या होता है। आज डिफिनीशन पढ़ के देखते हैं। व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। टू मीडिया का मतलब क्या है बेटा, देखो मान लो, ठीक है ना। टू मीडिया का मतलब दो मीडियम है। यहाँ पे मैंने माना एयर है, एक अलग मीडियम, और यहाँ पे नीचे मैंने मान लिया एक अदर मीडियम। कुछ भी, अदर का मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अदर मीडियम है। तो जैसे ही लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर, देखो इंसिडेंट रे आई, लाइट रे यहाँ पे क्या कर चुकी है, स्ट्राइक कर चुकी है, ठीक है सर। राइट रे स्ट्राइक कर दिए। अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड बैक। अपार्ट, अपार्ट का मतलब बेटा सारी लाइट नहीं जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपार्ट। अपार्ट का मतलब ज़्यादातर। तो यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन का, अपार्ट ऑफ लाइट, यानी नॉट ऑल, है ना। सबसे मेन बात है नॉट ऑल, यानी सारी लाइट नहीं जाती है। ये सबसे वर्ड है NCERT में, नॉट ऑल, ठीक है ना। यानी कितनी लाइट जाती है, तो हम कहेंगे नॉट ऑल। तो हमने कहा यहाँ पे जो लाइट जाती है वो मोस्टली, अक्सर लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है अभी, ठीक है ना। तो मैंने वर्ड लिख दिया मोस्टली। तो मोस्टली टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी वो सेम मीडियम में टर्न बैक हो गई है। पार्ट ऑफ लाइट टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। लाइट एयर से आई थी, एयर में चली गई। या इट इज़ द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट का पाथ चेंज होता है विदाउट चेंज इन मीडियम। ये बहुत अच्छी और इस वक्त की 2025 की एक लेटेस्ट डिफिनीशन आप कह सकते हैं कि भाई देखो लाइट का डायरेक्शन तो चेंज हुआ है, बहुत है चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, कि लाइट का जो डायरेक्शन है कि आ रही थी ऐसे और चली गई ऐसे, लेकिन मीडियम में विदाउट चेंज इन मीडियम, मीडियम में चेंज नहीं हुआ है। मतलब क्या है, एयर से एयर में ही गई है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और लिख देता हूँ विदाउट चेंज इन मीडियम। मतलब क्या है कि लाइट, अच्छे से लिखता हूँ, एयर से एयर में ही गई है। तो लाइट एयर से एयर में ही गई है, तो मीडियम में कोई चेंज नहीं आया है, बस वो नीचे से आके यहाँ चली गई, ठीक। पहला तो एक और डिफिनीशन देख सकते हैं, लाइट फॉल ऑन सरफेस, हाँ प्लेन मिरर के सरफेस पे फॉल करती है, कमिंग बैक टू द सेम मीडियम, ठीक है ना, पहला। और ये डिफिनीशन भी आ चुकी है। और ये क्वेश्चन कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है किसके लिए है, तो मैंने कहा ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो सभी के लिए, ऑल मिरर। अब ऑल में क्या आ जाएगा, ऑल में प्लेन भी आ जाएगा भाई। ऑल का मतलब ऑल होता है, तो यहाँ पे प्लेन भी आ जाएगा, कॉनकेव भी आ जाएगा, ठीक है ना, कॉनकेव भी आ जाएगा और कॉन्वेक्स भी आ जाएगा। तो 2014 का ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉनकेव, और मैं इधर करता हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है ना, ऑल मिरर, इसलिए मैंने ऑल लिखा था ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अभी PYQ में आपको दिखाऊंगा पहला। अब लॉ की बात कर लेते हैं। लॉ, सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सबसे पहले समझ लो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। देखो ये जो लाइट रे है, यहाँ पे डिफिनीशन भी पूछी गई है, तो यहाँ पहले बात कर लेते हैं डिफिनीशन क्या है इसकी। दिस इज़ द एंगल बिटवीन द इनकमिंग रे, ठीक है ना, एंड द नॉर्मल। यानी ये जो नॉर्मल है, मैंने उस दिन भी आपको बोला था बेटा, उस दिन भी बोला था कि आपको एंगल हमेशा कहाँ से लेना है, नॉर्मल से। एंगल हमेशा कहाँ से लेना है, नॉर्मल से। तो ये बात तो आपको भूलनी ही नहीं है किसी भी कीमत पे। सबसे पहली बात तो बहुत डिटेल में चल रहा हूँ ध्यान से, कि आपको तो भूलनी ही नहीं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, और मैंने लिखा यहाँ पे अच्छे से कि जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल है, एंगल एंगल एंगल, जो भी एंगल है वो कहाँ से लेंगे आप, नॉर्मल से। जो भी लाइट का एंगल है वो नॉर्मल से लेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल से लेंगे, सिंपल सी बात है। देखो यानी क्या मतलब है कि हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, समझना, हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड ले वाला, हम नॉर्मल से ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल नहीं ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक।
तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप डिफिनीशन पढ़ के देख लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन पढ़ के एक बार देख लीजिए कि भाई रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। प्लेन ऑफ द मिरर क्या है? फ्लैट सरफेस। यही जो प्लेन ऑफ द मिरर है, ये प्लेन मिरर का इसे ही बोलते हैं प्लेन ऑफ द मिरर, ठीक है ना। तो ये प्लेन ऑफ द मिरर है, इसकी भी डिफिनीशन आप देख लीजिए। ये सारी डिफिनीशन ऑलरेडी आई हुई है, ठीक। बाकी ये तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये बचपन से सबको पता होती है, फिर भी एंगल आई और गई अच्छा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और बाकी तीनों सेम प्लेन के अंदर होते हैं, ठीक। तो ये रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, रिफ्लेक्शन पे इतना ही है, ठीक। ओके, अभी मैं थोड़ी देर बाद PYQ आपको दिखाता हूँ दोनों। अब आते हैं प्लेन मिरर। हमारे सिलेबस में प्लेन मिरर के बारे में इतना ही दिया हुआ है, तो हम प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो प्लेन मिरर होती है उसकी रेडियस क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट। उसकी रेडियस क्या होती है? इनफाइनाइट। सिंपल सी बात भाई, प्लेन मिरर का मतलब एक सीधी सी लाइन, और सीधी सी लाइन जो भी होगी उसकी रेडियस क्या होता है? बहुत ज़्यादा माना जाता है, यानी इनफाइनाइट माना जाता है। ये भी PYQ में आ चुका है। अब यहाँ पे खुद गौर कर लीजिए, सिंपल सी बात है, फिर आपको पता चलेगा। ये रियल इमेज है, वर्चुअल। रियल इमेज का मतलब क्या है भाई? ऑब्जेक्ट में बात कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मिटा कर, ठीक है ना। तो यहाँ मैं रियल ऑब्जेक्ट, या मैं ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये रियल ऑब्जेक्ट आपका है। अब ये रियल ऑब्जेक्ट है इस मिरर, सबसे पहले बात, रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है, और जो भी चीज़ मिरर के पीछे बनती है उसे बोलते हैं तो बिहाइंड द मिरर, यानी वर्चुअल। और जो भी वर्चुअल होता है आप स्क्रीन पे कभी बना नहीं सकते हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा, क्या ये सीधी सीधी बन रही है? हाँ सर, सीधी सीधी बन रही है। तो सीधी सीधी बनने का मतलब ये कैसी बन रही है बेटा? ये इरेक्ट बन रही है। कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है। और जो भी इरेक्ट बनता है यानी ऊपर की तरफ बनता है उसका मैग्नीफिकेशन होता है प्लस। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। ओके सर, ये जितनी दूरी पे है, जितनी दूरी पे यानी 10 सेंटीमीटर पे है मिरर से, तो 10 सेंटीमीटर आगे, तो 10 सेंटीमीटर, देखो ये 10 सेंटीमीटर किस तरफ है? ये 10 सेंटीमीटर मिरर से इस तरफ है। तो ये 10 सेंटीमीटर मिरर कहाँ बन रही है? इस तरफ, सेम डिस्टेंस पे बन रही है। देखो, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। मिरर से डिस्टेंस लेते हैं, सिंपल सी बात है। ओके है ना, ये मिरर, जो मिरर का निशान मैंने लगाया। दूसरा, ये 2 मीटर हाइट का पेड़ है, तो 2 मीटर हाइट का ही बन रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है वही इमेज की साइज़ है। और साइज़ अगर सेम होता है तो मैग्नीफिकेशन कितना आता है? 1 आता है। साइज़ सेम है तो मैग्नीफिकेशन कितना आता है? 1, यानी +1। तो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है बेटा? कि अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट हैंड, यानी राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये पेरिस्कोप में, क्लेडोस्कोप में, लुकिंग ग्लास। अब इस पर क्या क्या PYQ आए हुए हैं वो एक बार आप चर्चा कर लीजिए, ठीक है ना, पूरे PYQ, ताकि यहाँ तक आपका पूरा PYQ डन हो चुका हो। ओके, सबसे पहला ऑलरेडी देखो डिस्कस हो चुका है कि सर डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन। सबसे पहला PYQ क्या हुआ है? डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन, हमने ऑलरेडी कर चुका है। डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ द इंसिडेंस, 2016 के दोनों क्वेश्चन हो चुका है। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 2010 का क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी ये भी हो चुका है। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो आया था अभी देखो मैंने दिखाया था, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है किसके लिए? तो एक दो पुराना भी आया हुआ था और साथ में 2020 में भी आया हुआ है। तो हमने कहा किसके लिए होता है? तो ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं उन सब के लिए। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी मैं इसमें ऐड करता हूँ यहाँ पे, कि ये 2014 और 2020 दोनों में आया हुआ है ना, ताकि अपना पॉइंट 2014 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ, ताकि हमको आइडिया रहे कि हम PYQ कहाँ कहाँ ऐड कर रहे हैं। चलो देखो कितने आसानी से आपका पूरा PYQ भी हो गया। ओके, फिर आते हैं कि इमेज प्लेन मिरर की क्या क्या खासियत होती है उसके बारे में। तो देखो, सबसे हमने कहा भाई प्लेन मिरर वर्चुअल बनाता है, हाँ सर। इरेक्ट यानी सीधा बनाता है, यस। लेटरली इन्वर्ट बनाता है, यस। और सेम साइज का बनाता है, यानी मैग्नीफिकेशन 1 आता है। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? इनफाइनाइट। देखो 2015 क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ओके, हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म बाई 2 पैरेलल मिरर? 2 पैरेलल मिरर अगर हैं तो उनकी इमेज हम याद रखिए इनफाइनाइट। 2015 का क्वेश्चन है, अब सिलेबस में मुश्किल ही आएगा। यानी 2 प्लेन मिरर को अगर आप 2 पैरेलल मिरर आप रखते हैं, 2 पैरेलल मिरर, ठीक है ना, तो उनकी इमेज यानी टकरा टकरा के बहुत इनफाइनाइट इमेज बनती है। अब ये सिलेबस में नहीं, एक बस याद रख लीजिएगा। अगला ये क्वेश्चन, तो मैं इस क्वेश्चन को प्लेन मिरर के लिए इस क्वेश्चन को VIP करता हूँ, है ना। प्लेन मिरर पे अगर आना होगा तो यही क्वेश्चन आएगा, VIP करता हूँ, ठीक है ना, VIP। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कब के लिए? जाहिर सी बात है यार, आपका
2026 का है, तो 2026 के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा। पूरे क्वेश्चन की निचोड़ यही है कि सर क्या होता है। देखो, व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो हमने पहले ही कहा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, यूनिटी यानी 1 होता है। क्यों 1 होता है, इसलिए कि साइज़ क्या होती है सेम। तो हमने पहले कहा भाई +1 होता है। अच्छा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन लगाया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे आप निशान, ये एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आप एक्सरसाइज में जाएंगे, NCERT, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी जब एक्सरसाइज के अंदर जा रहे हैं तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन नंबर भी देखने को झंझट ना पड़े। तो एक मिनट गाइज, और मुझे जहाँ तक याद था सही है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का, आप उसको देखिएगा। तो +1 मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है भाई, प्लस का मतलब होता है वर्चुअल इरेक्ट, यानी जो आपकी इमेज बन रही ऐसी सीधी सी बन रही है। और 1 का मतलब क्या होता है कि सेम साइज़ की है, ठीक है ना। जितनी हाइट इमेज की है उतनी हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट इमेज की है, सिंपल। तो ये देखो आपका ये चीज़ कवर्ड हो चुका है। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। ओके, तो ये पूरा कवर्ड देख लो फिर से। इस तरीके से हम काम करने वाले हैं ताकि एक सिंगल नंबर भी ना हमारा कम हो। ओके, अब स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। भाई स्फेरिकल मिरर क्या है, प्लेन मिरर तो हो गया जिसकी प्लेन सरफेस थी। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब ये होता है कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, जो रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस हो वो क्या हो बेटा, स्फेरिकल। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, स्फेरिकल, सिंपल सी बात है। ओके, अब आते सबके अपने अपने यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ, फिर मिटा दूंगा। देखो सबसे पहले भाई देखो, अभी तक मिरर आपका सीधा था, अब मिरर आपका ये हो चुका है, ठीक है सर, ये वाला मिरर हो चुका है। तो मैंने माना कि चलो ठीक है ये वाला मिरर है, तो अब ये वाला मिरर है तो इसकी रेडियस किस तरफ आएगी, सिंपल। अब सबसे पहले बात करो, ये मिरर कितना बड़ा है। मैंने कहा सर मिरर ये इतना बड़ा है, तो मैंने माना ये A माना और ये B। तो ये जो A से लेके B तक है, सबसे 1 बाय 1 क्लियर करो। ये जो A से लेके B तक की दूरी है, A से लेके B तक है, इसे बोलते हैं अपर्चर, यानी F क्लियर। इसे ही क्या बोलते हैं, अपर्चर। बात समझ में आ गई। A से लेके B तक का जो मामला है यही क्या है, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ, ये क्या मान लो इसको, ओके कुछ मान लेता हूँ यार, A, चलो इसे A मान लिया, और ये वाला जो हिस्सा है इसे मान लिया B। तो ये जो आपका अपर्चर है A से लेके B तक, तो जो A यहाँ निशान लगा देता हूँ, A से B तक का जो हिस्सा है वो आपका क्या है, अपर्चर है। बात समझ में आ गई। ओके, अपर्चर का जो सेंटर है, ये जो अपर्चर का सेंटर होगा, अपर्चर का सेंटर समझिएगा, अपर्चर के सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल। तो देखो लिख लो, पोल क्या, देखो इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिड पॉइंट किसका, AB का, मिड AB का। तो A जो B है AB का, ठीक है ना। तो AB का जो मिड पॉइंट है उसे ही हमने वो क्या बोला, अपर्चर, और पोल बोल दिया। 2 पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ओके, अब ये जो स्फेयर है, ये जो स्फेयर है बेटा, इसकी कोई ना कोई सेंटर होगा। स्फेयर का कोई ना कोई, भाई हर स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होता है। तो देख लो सेंटर क्या, सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी स्फेयर। तो यानी जो स्फेयर ये है एक्चुअल में थोड़ी है, ये तो हम मान रहे हैं ना, ये तो हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो सेंटर है क्या ये मिरर का पार्ट है, नहीं, आउटसाइड द, नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नॉट पार्ट ऑफ मिरर, है ना, ये लिखने थोड़ा, नॉट पार्ट ऑफ मिरर। ये मिरर का पार्ट थोड़ी, ये तो इमेजिनरी है ना भाई, ये इमेजिनरी स्फेयर है, तो इमेजिनरी का नॉट पार्ट ऑफ मिरर, मिरर का ये पार्ट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका सेंटर है मिरर का पार्ट नहीं है और मिरर के आउटसाइड है। तो नॉट पार्ट ऑफ मिरर का मतलब आउटसाइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ये भी ऐड कर देता हूँ ताकि एक सिंगल लाइन भी हमारी छूटनी नहीं चाहिए। ओके ओके, ठीक है। तो ये हो गई आउटसाइड, बात समझ में आ गई। ओके फाइन। अब सिंपल सी बात, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो एक लाइन समझिएगा, एक लाइन जो सबको मिलाती हुई चल रही है, एक लाइन जो सबको मिलाती हुई चल रही है उसे बोलना प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसे ही क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, जाहिर सी बात सबको पता है, सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। और रेडियस का आधा ही क्या होता है, फोकल लेंथ। अभी हम बात करेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर स्मॉल अपर्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, सभी के लिए नहीं, फॉर द स्मॉल अपर्चर, किसका, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, प्लेन की बात हो चुकी है। तो स्मॉल अपर्चर का मतलब ये जो ए और बी है वो छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं। ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे मार्जिनल रे और पैक्सियल रेस, ठीक है ना।
तो स्मॉल अपर्चर के लिए जो फोकल लेंथ होता है रेडियस का आधा होता है। सिंपल सी बात है भाई, देखो रेडियस का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ। यहाँ पे लिखा हुआ, यानी अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर का है तो उसका आधा कर दो, क्या हो जाएगा आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। ये क्वेश्चन। तो फोकस क्या है, तो ये फोकस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है फोकस। तो ये आपको अगर कोई चीज़ याद रखनी है तो ये आपका पहला फोकस याद रखिए कि पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है। हाँ देखो ये प्रिंसिपल एक सीधी सी लाइन पे एक पॉइंट है। लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट अपर रिफ्लेक्शन, यानी अभी देखेंगे कोई भी लाइट अगर सीधे आ रही है, कोई भी लाइट अगर सीधी आ रही है तो जिस पॉइंट से पास होगी, जिस पॉइंट से पास होगी उसे ही क्या बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये पूरी कहानी हो चुकी है, देख लो। कोई भी कन्फ्यूज़न किसी को है? नहीं, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, पूरा पढ़ लिया आपने। ओके, अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसा कि हमने पहले बताया कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कैसे कैसे पहचानेंगे, देखिए सर, ये जो अपना है यहाँ लाइट की ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्ट। तो यहाँ हालांकि लिखा हुआ है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ RS। तो ये जो आपकी सरफेस है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये वाली जो सरफेस है आउट वाले वो क्या है आपकी, वो आपकी हार्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस। तो मैं इसको लिखता हूँ पॉलिश्ड सरफेस। कई बार पॉलिश्ड लिखा होता है, सरफेस लिखा होता है, या हार्ड लिखा होता है, ठीक है ना। तो यानी इधर लाइट नहीं आएगी, हमने पहले डिस्कस किया है। इसी तरीके से भाई ये वाली लाइट इस तरफ आएगी तो ये वाली रिफ्लेक्टिंग हो गई है, और अंदर जो आपको दांती दिख रहा है वो उसकी पॉलिश सरफेस है। कैसी सरफेस है, पॉलिश। और एक बात आपको पहले से क्लियर है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है बेटा पहले अच्छे से, कि भाई देखो ये जो पॉलिश सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड, इस तरफ लाइट कभी भी नहीं जाएगी। हाँ सर, जो भी पॉलिश सरफेस है इस तरफ लाइट कभी भी नहीं जाएगी, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि इस तरफ लाइट नहीं जाएगी। यानी इधर का मामला क्या है, अगर इधर लाइट नहीं जाएगी, इधर का मामला है वर्चुअल। इधर का मामला क्या है, वर्चुअल। ओके सर, तो इधर का मामला क्या है, वर्चुअल। हमने पहले ही बात कर रखी, जिधर लाइट नहीं जाएगी उधर का मामला क्या है, वर्चुअल, पहले बात कर रखी है। ओके, अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस तरफ भाई इसका सेंटर भी किस तरफ आएगा। हमने कहा कि देखो ऐसे लिखता हूँ, इसका सेंटर भी इस तरफ आएगा, इसका फोकस भी इस तरफ आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो फोकस और 2F। 2F का मतलब क्या है बेटा, भाई 2F का यानी फोकस का डबल, यानी रेडियस यानी सेंटर, यानी सेंटर। ऐसे फोकस का डबल यानी 2F यानी सेंटर। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, और ये तो इसका सेंटर इस तरफ, इसका फोकस इस तरफ, और हमने पहले ही बात कर रखी है। तो ऑटोमेटिक देखो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब रे डायग्राम पढ़ लेते हैं कि रे डायग्राम की कहानी क्या है। तो हमने पहले ही कहा ये NCERT में लिखा हुआ है, इस पर क्वेश्चन इस बार 2025 में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, वैसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अभी PY के मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहानी पूरी है, देख लीजिए। कुछ रूल्स है, रूल्स क्या हैं, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अगर कोई भी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन क्या है, PA यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे कैसी आ रही है, सीधी आ रही है, तो पैरेलल ही तो आ रही है। तो भाई ये क्या होता है, ये पैरेलल है, ये दोनों रे आपस में क्या है, पैरेलल। ये सबको पता है ना, इतनी बातें, इतना भी नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत की बात है ना। तो ये रे कैसी है, पैरेलल रे। तो अगर कोई भी पैरेलल रे आ रही है तो किस पॉइंट से पास होगी, फोकस। या ऐसे कह सकते हैं कि जो भी पैरेलल रे आती है वो जिस पॉइंट से पास होती है उसे फोकस कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो ये भी रे सीधी आ रही है, लेकिन खुद सोचो क्या ये फोकस से पास हो पाएगी, नहीं सर। खुद सोचो बेटा, ये मैं एक बना के दिखाता हूँ, ये देखो, सॉरी ये वाला नहीं है, हाँ ये वाला है ना, ये वाला है। इसका हमने बताया था फोकस कहाँ आएगा, आपने कहा सर फोकस यहाँ आएगा। अब सोचो ये रे सीधी आ रही है, हाँ सर सीधी आ रही है, ये पास कहाँ से होना चाहती है, फोकस से होना चाहती है। क्या पास हो पाएगी, नहीं, क्योंकि इधर तो लाइट जाती नहीं है। इसका मतलब ये टकरा के ऐसे ही वापस चली जाएगी। बात समझ में आई, सीधी आ रही थी, फोकस तक जाना चाहती थी, मैंने कहा यहाँ थी, जा तो पाएगी नहीं, तो यानी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके निकल लेगी, है ना। तो बात समझ में आ गई। तो यानी तो यही मैंने एक लाइन लिखी हुई है, एपियर 2014 में 19 में 2 बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। तो यहाँ लाइट पास नहीं हो रही है, यहाँ लाइट तो एपियर टू पास, यानी ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो ऐसा खाली महसूस हो रहा है। बात समझ में आ गई। ओके, तो इसका उल्टा करिए भाई, इसका उल्टा करिए। उल्टा क्या है कि अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कि अगर रे अभी तक क्या हो रहा था, अभी रे ऐसे आ रही थी, देखो ये आ रही थी, तो यानी ये इंसिडेंट रे है, ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न, ये इंसिडेंट रे है, और ये जाने वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे,
हर चीज़ लिखते हुए चलो, कोई भी कन्फ्यूज़न हमें नहीं चाहिए, लेक्चर बहुत अच्छे से करना। इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ठीक, ओके। और ये क्या है, ये बीच में जो लाइन आपको दिख रही है नॉर्मल। कोई कहे सर ये नॉर्मल आपने यहाँ क्यों बनाया, भाई नॉर्मल सेंटर से ही तो पास होगा, नॉर्मल सेंटर से ही पास होगा, सबको पता है, नहीं पता है तो आप पता करिए, नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कैसे कैसे सर आप कैसे समझा सकते हैं इस बात को, तो मैंने पहले उस एक दिन बताया था, फिर से देख लो कि जो भी सेंटर होता है, सेंटर से जो भी ऐसे रेडियस होती है, जो भी लाइन होती है, आपने पढ़ा होगा थ्योरम वगैरह मैथ में, मुझे इतना ज़्यादा नहीं आती, इतना आता है कि जो भी ये सेंटर होता है, सेंटर से जो भी लाइन पास होती है वो हमेशा 90 डिग्री की होती है, तो नॉर्मल, तो ये भी 90 का मतलब क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। तो जो भी रे आपकी सेंटर से पास हो रही है वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, बात समझ में आ गई। जो भी रे सेंटर से पास हो रही है, क्योंकि आपको एंगल बनाना है ना। कुछ लोग कहेंगे सर आपने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, तो बेटा समझना, रिफ्लेक्शन जब होगा तो एंगल आई, यानी जितना बड़ा ये एंगल उतना बड़ा ये एंगल, तो आपको नापना पड़ेगा कि नॉर्मल से जितना बड़ा ये वाला एंगल है, जितना बड़ा ये वाला एंगल है उतना ही बड़ा ये वाला एंगल होगा, तभी तो उतने एंगल से नाप के आप भेजेंगे, है ना, ओके। तो ऐसे ही नीचे की तरफ आते हैं, एकदम देखो कटौती नहीं करना हो बिल्कुल। तो ये इंसिडेंट रे कि आप कहाँ से आ रहे हो, इस बार फोकस से, तो कहाँ से पास हो जाओगे, सीधे, यानी आप सीधा कहाँ चले जाओगे, इनफाइनाइट पे चले जाओगे, यानी सीधा चले जाओगे, यानी इनफाइनाइट पे चले जाओगे, तो रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ये भी एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो रे सीधी आती है, जो भी रे पैरेलल होती है, सीधी आती है, उसे हम मानते हैं कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। तो ऐसे ही अगर कोई रे सीधी चली जाएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, कहाँ चली गई है, इनफाइनाइट पे चली गई है। सेम ऐसे ही देखिए कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है, यानी ये इस बार क्या है, इंसिडेंट रे ये वाली है, तो एक्चुअल में बेटा देखो, एक्चुअल में ये आ थोड़ी रही है, ये दिख रहा है ना कि इस तरफ, तो इस तरफ सीधी आ रही है, लग रहा है कि फोकस से आ रही है, लेकिन फोकस से तो आ नहीं सकती है, तो रिफ्लेक्टेड रे यानी इस तरफ से चली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अगर कोई सेंटर से आएगा तो सेंटर से जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर कोई, तो मैंने यहाँ बनाया इंसिडेंट रे और ये जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। क्यों सर, सेंटर से आया सेंटर से जाएगा, सबको पता है सेंटर पे एंगल कितना होता है, 90, सेंटर पे एंगल 9, यानी वो नॉर्मल से ही आ रहा है। खुद अगर अंदाज़ा अपना लगाओ, ये मान लीजिए अपना है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तुम नॉर्मल से ही आए तो नॉर्मल से ही चले जाओगे, है ना। देखो जितने एंगल से आए उतने एंगल से जाओगे, नॉर्मल से आए हो तो नॉर्मल से चले जाओगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही ओके, ऐसे ही सेंटर से आए हो तो सेंटर से ही कहाँ चले जाओगे, वापस चले जाओगे। तो ये रूल्स होते हैं डायग्राम के, ठीक, ओके, क्लियर हो गया होगा। तो ये इंसिडेंट रे आने वाली और ये टकरा के जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल से ही माना और नॉर्मल से ही चले गए, तो ये अपीयर हो रहा है, ऐसा होना ही रहा। अगला 2014 में आया हुआ है, जितने एंगल से आओगे उतने एंगल से जाओगे, जाहिर सी बात है भाई, इंसिडेंट रे और ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। सेम ऐसे ही इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ओके। चलो, यानी इस बार एंगल कहाँ से ले रहे हो भाई, देखो सेंटर ही नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो बस ख़त्म कहानी। तो यानी ये पूरा था। अब इस पर जो PYQ आए हुए हैं, आप उन PYQ को भी देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। सबसे पहला आपसे पूछा गया है 2014 में, डिफाइन द स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले आपको स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर इज़ द पार्ट ऑफ स्फेयर, ओके, है ना, स्फेयर मिरर पार्ट। इफ़ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम इनसाइड इट इज़ सेड टू बी कॉनकेव। सही बात है, ये कॉनकेव अगर अंदर से हो रहा है, बाहर से हो रहा है, तो आप ये डिफिनीशन भी देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन इनसाइड और रिफ्लेक्शन इनसाइड आउटसाइड ना। बस इसमें मिरर देखो, इसमें क्या हुआ है, फिगर के इन्होंने इस तरफ बना दिया। हम लोग क्या फिगर पढ़ा, हम बनाते थे ये वाला, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही कि अंदर की तरफ हो रहा है। देखो ऐसे आ रही है लाइट तो अंदर की तरफ हो रहा है, सिंपल सी बात है। और ये वाला फिगर हम लोग ऐसे ना करके ऐसे बनाते थे, बात तो एक ही है ना, बस फिगर का इन्होंने ऐसे घुमा दिया है, तो बात एक ही है, ओके। अगला, व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फेयर, भाई रेडियस ऑफ स्फेयर, कर्वेचर का मतलब रेडियस ऑफ स्फेयर जिसका वो पार्ट है, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस और दोनों के बीच में रिलेशन फोकल लेंथ r इज इक्वल टू 2f, पहले ही बात कर चुके हैं। तो और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया हुआ है, 2013, 14, 15, तो डिफाइन करने को कितनी बार आ चुका है, तो हमारा और सब एक मार्क, ईच 1 मार्क्स। सोचो इतना बढ़िया क्वेश्चन। डिफाइन द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेडियस देखो 20 सेंटीमीटर मैंने लिया था, तो 20 सेंटीमीटर वाला ही आया है, उसी का आधा कर दोगे तो रेडियस बन जाएगा। और ये जो रिलेशन है 2f वाला, वो बोथ यानी कॉनकेव मिरर
और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? दोनों के लिए वैलिड है, सिंपल सी बात है। ओके, अगला डिफाइन द फॉलोइंग टर्म डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है बेटा? वही अब खुद सोचो। यहाँ पे मैं हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर देते हैं कि देखो एक अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं आप कि बेटा यहाँ रे क्या हो रही, सीधी आके कन्वर्ज हो रही है। तो आप खुद देख सकते हैं ये कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जिंग देखो है ना, ये कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। ये रे को सीधी आ रही फैला दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। हालांकि हमने ये डिस्कस बहुत पहले कर रखा है, बट फिर भी यहाँ भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। ये रे हमेशा रे को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। रे सीधी आ रही थी, इसको दूर भेज दिया, और ये सीधी आ रही थी, इसको पास अपने पास बुलाया। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का भी आप खेल समझ चुके हैं, देख लीजिए। डिफाइन द फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ, किसकी पॉजिटिव किसकी निगेटिव का साइन कन्वेंशन में आप बात कर चुके हैं, है ना, किसकी पॉजिटिव होती है किसकी निगेटिव होती है। तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हमने अभी किया हुआ था। ठीक, डिस्कस कहाँ किया? ये देखिए, यानी जो इसका सेंटर है, फोकल लेंथ है, ये सब कैसी आ रही है बेटा? ये सब की सब निगेटिव आ रही है। इस तरफ लेफ्ट साइड निगेटिव, और इस तरफ क्या आती है? पॉजिटिव। बात समझ में आई? इस तरफ क्या आती है? पॉजिटिव। बात समझ में? इस तरफ तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो आपने पॉजिटिव निगेटिव भी देख लिया, हर चीज़ आपने देखते हुए चला। बात समझ में? डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी हो चुका है। रे डायग्राम पे देखो कितने क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। रे डायग्राम कि रे ऑफ जितने भी क्वेश्चन खाली आप पढ़ के देखो ऑलरेडी है। पासिंग थ्रू सेंटर, भाई सेंटर से आई थी, सेंटर से चली जाएगी, डन। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो फोकस से जाएगी। यहाँ बस ध्यान देना है, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से बताएंगे। और अगर इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और अगर इन मान लीजिए पोल पे आ रही है, यानी सीधे, अभी तो क्वेश्चन घुमाया खाली है, क्वेश्चन खाली घुमाया क्या? पोल पे आ रही है। भाई पोल पे आने का मतलब क्या है? भाई पोल पे आने का मतलब क्या है? लाइट एकदम आपकी सीधी आ रही है ना, एकदम सीधी सेंटर, यानी आपकी कहीं ना कहीं आप खुद देखो, ठीक है ना। तो एक चीज़ देख, ठीक है। और क्वेश्चन तो खाली घुमा रहा है। इंसिडेंट एट द पोल ऑफ पासिंग थ्रू फोकस, फोकस की बात कर रहा है, ये किसकी? फोकस की बात कर रहा है। तो खाली बस कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ पे खाली इसकी बात कर रहा है। ओके, आगे। विद द रेड शो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द इक्वल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट ऑफ कॉनकेव। यानी ये आपका कौन सा बात कर रहा है? एंगल, है ना, ये वाला देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो अगर दोनों इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब कौन सी बात कर रहा है? ये पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा है कि देखो, तो ये वाला बना दो और ये वाला बना दो। ओके, चलो रे डायग्राम इस तरह। फिर रे डायग्राम देखो, दिल्ली 2014 में क्वेश्चन आया है, इंसिडेंट रे टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर टू आर द प्रिंसिपल फोकस। फोकस पे आ रही है, फोकस पे आएगी तो इनफाइनाइट से जाएगी, सिंपल सी बात है। ओके, ओके बाद रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप इसके लिए इंपॉर्टेंट करिएगा, ये जो आपका 23 और 24 क्वेश्चन नंबर, ये दोनों, तो ये क्वेश्चन आप वीआईपी करिएगा, ठीक है ना, ये वाला। हालांकि फिर से तो 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है ये वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्रा डायग्राम रे ऑफ लाइट, वही सेम है, देखो कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर, ठीक। लाइट इंसिडेंट कहाँ से आ रही है? भाई फोकस से आ रही है, सीधी पास हो जाएगी। ये फोकस से ये भी आ रही है, तो आपका जाहिर सी बात है, फोकस पे आ रही है तो इनफाइनाइट यानी सीधी जाएगी। ये आपका सीधा इस तरफ आ रही है, जितने एंगल से आई है पोल पे उतने एंगल से जाएगी सीधा, सिंपल सी बात है, कोई है नहीं। ओके, 45 वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो 2015 ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे सारे के सारे, तो सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, खुद देखिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, और ये जुगाड़। अब ये जुगाड़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जुगाड़ कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए। अभी आपने पूरा देख लिया, अब हमने यहाँ एक जुगाड़ निकाल लिया कि देखो इनफाइनाइट की रे फोकस से पास हो रही है, फोकस की रे इनफाइनाइट से, यानी इनफाइनाइट की इमेज फोकस पे बनेगी और फोकस की इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे, सिंपल सी बात है। और इनफाइनाइट पे बहुत बड़ी होती है और फोकस पे छोटी होती है, जाहिर सी बात है फोकस पे कोई भी चीज़ बहुत छोटी होगी। अच्छा, दूसरा, सेंटर से आई थी तो सेंटर से जाएगी, यानी सेंटर की इमेज सेंटर पे बनेगी और सेम साइज यानी इक्वल बनती है। मैं और एक्सप्लेन एक बार करूँगा, बट एक बार देखिए मैंने सब कुछ समराइज कर दिया है। कॉनकेव मिरर का फिगर देखो, इनफाइनाइट पे अगर आपने रखा है तो फोकस पे बन रही है, देख लो एक बार पढ़ के। पोजीशन फोकस पे, नेचर रियल और इन्वर्टेड, इसमें रियल बनती है, और साइज वेरी स्मॉल खुद। ऐसे ही इन्फिनिटी, अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो इन्फिनिटी पे रखा है, सबकी देखो, सब में अगर देखोगे कॉमन एक चीज़, सब में कॉमन क्या देखोगे? अगर मैं आपको दिखाऊं कॉमन, सबके अंदर इनफाइनाइट की फोकस, सबके अंदर देखो वेरी स्मॉल, दो कॉमन चलो पकड़ के, ताकि अलग कन्फ्यूजन। मैंने कहा ये चैप्टर और लोग पढ़ाएंगे पता नहीं कैसा, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको अलग फीलिंग होगी। देखो सब इन्फिनिटी पे रखे हैं तो बन कहाँ रहा है? फोकस, फोकस,
फोकस और फोकस। ओके, फिर हमने कहा इनफाइनाइट का छोटा बनता है, तो देखो साइज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्मॉल की जगह मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ थोड़ा सा, कहीं ना कहीं, हाँ वेरी कर दूँ ना, ताकि कन्फ्यूज़न ही खत्म हो जाए। ओके, वेरी स्मॉल, देख लो सबके अंदर बेटा, सबके अंदर देखो ये बन गया, ख़त्म कहानी। कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, देख लेंगे धीरे धीरे, बट आज आपको पता चल गया जो भी लेंस हो, मिरर हो, सबका। अच्छा, फोकस पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे बनेगी, सिंपल सी बात। फोकस पे रखोगे तो देख लो 2 आएगा भाई, फोकस पे तो इनफाइनाइट पे, और वेरी बिग, बिग नहीं वेरी बिग, तो इन्फिनिटी पे बन रहा है और वेरी बिग। तो यहाँ पे मैं भी सही कर देता हूँ यहाँ की, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। बिग नहीं भैया, वेरी बिग, एक होता है बिग, एक होता है वेरी, जिसे इनला, वेरी बिग, बात समझ में आई, वेरी बिग। ओके, फिर कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ ऊपर वाले में 4 बनाया, नीचे वाले में आपने 2 बनाया। तो खुद सोचो, एक कॉन्सेप्चुअल लेवल लेके चलो, कॉन्सेप्चुअल लेवल कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस किस तरफ होता है, इस तरफ। क्या आप इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट रख पाओगे वर्चुअल? भाई इस देखो, इस तरफ फोकस पे रखने का मतलब क्या है कि आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख रहे हो, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसकी बात ही नहीं करते हैं। सेम इस किसकी बात करते हैं, सेम इस मिरर की बात करते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप रख नहीं पाओगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम दोनों बात नहीं करते। फिर आते हैं सेंटर की इमेज सेंटर पे बनती है, सेंटर की इमेज सेंटर पे बनती है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि देखो सेंटर कॉनकेव मिरर, भाई सेंटर की इमेज सेंटर पे बनती है, सेम साइज, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर की इमेज सेंटर पे बनती है और सेम साइज, बल्कि मैं कहूँ अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है 5 स्टार तो ये वाला पॉइंट है। ये दोनों के लिए धीरे धीरे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VIP है 2026 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई? तो सेंटर यानी सेंटर की इमेज सेंटर पे बन रही है। फिर वही कहानी है कि कॉन्वेक्स क्यों नहीं है भाई, इसका सेंटर कहाँ, इस तरफ, जो आप रख ही नहीं पाओगे, और उसमें भी वर्चुअल नहीं रख पाओगे। तो सिंपल सी बात है, इसलिए। तो आप खुद देखो हम कितने आसान तरीके से हमने बिना कुछ पढ़े अभी हमने निकाल लिया, इमेज को भी निकाल लिया, फॉर्मेशन अभी देख लेंगे कैसे कैसे होता है। लेकिन हमको 4 2 6 2 8 डायग्राम बिना कुछ कहे खाली एक पॉइंट से पकड़ लिया। इनफाइनाइट का फोकस, फोकस का इनफाइनाइट, सेंटर का सेंटर, साइज भी देख लिया। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमें सारा काम करना है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए आज तक का लेक्चर यहीं। यहाँ तक आप नोट्स मेंटेन करिएगा 1 बाय 1, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर जाएगा जल्दबाजी मत करिए, आराम से पढ़िए। एक बार फिर जिसको ना समझ में आए 1 2 3 लेक्चर देखिए, एकदम आराम से चलो बेटा, इतना मस्त चैप्टर हो जाएगा। यही चैप्टर खाली टफ है, फिर धीरे धीरे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। लाइक और कमेंट करिएगा ज़रूर, कमेंट करना मत भूलिएगा, वही अच्छा लगता है। अगर बुरा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो भी लिखिए सर, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाइए। पढ़ा ले रहा हूँ तो अभी आपको भी एप्रिसिएशन करनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।